पेपर रात कभी नहीं आपको मैं पेपर बाद में पढ़ूंगा अभी नहीं पेपर कैसे है ए वाला खड़े हो जाइए वाले खड़े हो बी वाले खड़े हो जाओ बी वाले खड़े हो जाओ तो मैं बोलूंगा अभी कुछ नहीं करना अभी नहीं कुछ भी आप सीधे हो कुछ समय सब लास्ट में मैं अच्छा अपनी केस स्टार्ट करें नहीं पढ़ूंगा फोकस ऑन असल पे जूर दैट विद यू द ग्रेड बी में दी सी वाले बी ए वाले को लीजिए बी करने वाले बैठो जो जो पकड़ेगा वो बैठेगा बी और इसमें ये है कि पढ़ो मामा मैंने अभी रुक मैं खुद पढ़ूंगा बी कुछ भी आप बी लो है ना बी पढ़ेंगे मेरे फिर बी को क्या ऑपरेशन करना है और सब पेपर पढ़ेंगे ना पेपर वो सब पढ़ेंगे उसके बाद में जहाँ जहाँ समझ नहीं आएगा वो बोलेगा मैं पढ़ूंगा पेपर पहले सी वाले का ठीक है जो सी वाले है ना सी वाले मेरे को ध्यान वाले ध्यान दो ओके माइक कैसे माइक चुप कर जाओ और बेटा आपको कौन सा है ए बाबू का ए है ना भाई बैठो तुम मेरे एक का तो मैं बोलूंगा ना ये भाई कौन है ये सी वाले है ना सी वाले जानते रखे वो आए थे नजर रखो सी वाले वो से काटो वो से आपके जो का पेपर था ना वो तो 40 मार्क्स का था 40 मार्क्स ठीक है यानी 40 मार्क्स का कल था और 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होंगे ठीक है 10 मार्क्स अटेंडेंस के और आपके 50 का वो आज अभी आपको लिखना है वो तो तजवीज का है मैं पढ़ूंगा पेपर ये जो ग्रेड सी वाले हिस्सा अलिफ लिखा है ना हिस्सा अलिफ लिखा है पहले आप क्या देना अपना नाम लिखना ठीक है नाम लिखना अपना अच्छी तरह से साइड में लिखो चाहे कोई इंग्लिश में लिखे चाहे कोई उर्दू में लिखे ठीक है अच्छी तरह लिखना सबसे पहले आपको इसमें 50 मार्क्स से और आपको 25 जरूरी लेने यानी 25 पास है अगर किसी को 24 होंगे तो फिर वो पास नहीं होगा यानी मिनिमम जो है ना आपके पास मार्क्स वो है 25 आपके लिए 2 घंटे है 2 घंटे यानी 2 घंटे तक आपको हम अभी कितने टाइम 322 ठीक अगर पहले हो जाएगा ठीक है अगर नहीं तो फिर 330 पर करो सॉल्यूशन शुरू 5 मिनट लगेगा कॉपी पेपर करना आपने सी वालों का पेपर पढ़ा 330 से 530 तक होगा एग्जाम 330 से 530 पहले दिया तो फिर हां जो पहले 2 घंटे सबके पास है वो निकाल सकते हैं पेपर को हां पेपर देके निकाल सकते वो फिर देखेंगे ना पहले पेपर ध्यान दें अब एक काम है कि ये जो ग्रेड सी वाले हैं नोट है ना लिखा है नोट क्या लिखा है सभी सवालों के जवाब मतलूब है क्या यानी कि आपको सारे सवालों के जवाब लिखने हैं सबसे पहले एक लफ्ज के अंदर नाम जो सही ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी सब पेपर पे नाम लिखे ठीक है जो ना आंसर प्रश्न हां इसमें ग्रेड जरूरी लिखना उसमें सिर्फ ग्रेड का नाम लिखना है जिसका ग्रेड ए है ग्रेड और अपना नाम नोट क्या लिखा है सभी सवालों के जवाब मतलूब है यानी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ग्रेड सी सवाल नंबर 1 ये है तनवीर और नून साकिन की आवाज कैसी होती है एक लफ्ज लिखना है ज्यादा नहीं लिखना है ठीक है वो आपने पढ़ा है ठीक है सवाल नंबर 2 तख्ती नंबर 6 का नाम क्या है उसका आगे नहीं
लुक भी माना गया है, डिक्शनरी भी, ये भी पढ़ा है मैंने आपको। किस्सा का लुक भी माना, डिक्शनरी भी। जी मुस्तकिला पढ़ा, मुस्तकिला पढ़े ना। नंबर 2 का नाम क्या है? बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 3, जो अलिफ खाली ना हो वो क्या है? बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 4, जेर की आवाज कहां जाती है? इसी तरह से सवाल नंबर 5, दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद हिस्सा बा, यानी आखिरी जो पार्ट है आपका पार्ट बी, उसमें आपको क्या करना है? 7 सवाल दिए गए हैं, आपको सिर्फ 5 के जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 तख्ती नंबर 4 को मुकम्मल कलम बंद कीजिए, पूरा लिखना है वो। सवाल नंबर 2, ता का मखरज तहरीर मिले, सिर्फ ता का मखरज आपको लिखना है। सवाल नंबर 3, तख्ती नंबर 3 को मुकम्मल कलम बंद कीजिए, जो तख्ती नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 जो है 3 वो पूरा लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 4, आ का मखरज बताइए, यानी लिखना है, बताना नहीं बल्कि लिखना है। और सवाल नंबर 5, हुरूफ मुस्ताले कितने हैं? पढ़ा है आप लोगों ने, आया नजर रखो, हुरूफ मुस्ताले कितने हैं और कौन-कौन से हैं? सवाल नंबर 5, आ का मखरज लिखना है, आ का मखरज कलमबंद करना है। सवाल नंबर 7, सा का मखरज आपको लिखना है, बस आपको इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, समझ ना हो, आए ना हो तो मुझे बोलना। मुझको को बोल दे। चलो उसके बाद ए वाले छोटे ना, सबसे छोटे वाले स्टार्ट करो, ए सी वाले भी स्टार्ट करो, बी वाले भी स्टार्ट। अब ए वाले सुनो पहले। ए वाले में आप है ना, आप आपको भी 50 मार्क्स से और 50 मार्क्स में से आपको बस 25 लाने हैं, पास होने के लिए, ठीक है? 25 से कम नहीं होने चाहिए। आपको 5 सवालों के जवाब सिर्फ लिखने हैं, 5 8 सवाल है, 8 सवालों में से आपको सिर्फ 5 के जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, अलिफ का मखरज क्या है? बिल्कुल आसान है, पढ़ा है ना आपने, अलिफ का मखरज भी पढ़ा है। हां, सवाल नंबर 2, मुफरदात किससे कहते हैं? बिल्कुल आसान, लेसन नंबर 1 ही है ना, बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 3, जीम का मखरज तहरीर कीजिए, पढ़ा है जीम का मखरज। सवाल नंबर 4, हुरूफ मुफरदात कितने हैं, यानी कुल मिलाकर हुरूफ कितने हैं सारे, वो आपको लिखने हैं। सवाल नंबर 5, दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? बिल्कुल आसान है, आपको गिनना है, दाल उसके बाद कौन सा हर्फ आसान है। सवाल नंबर 6, बा का मखरज आपको लिखना है। सवाल नंबर 7, जुबान की नोक और सनायों की जड़ किस हर्फ का मखरज है? आसान है। और जो आखिरी सवाल है वो दांतों की तादाद कितनी है, ठीक है? कितने दांत होते हैं इंसान के मुंह में, वो आपको लिखना है, ठीक है? आपको मगर 5 लिखने हैं, जो आपको आसान लगे 5 वो लिखिए, ठीक है? So yeah. इसमें कहा कि कोई मसला है? इस हर्फ का मखरज, हां बोल, इसका कौन सा हर्फ है? ये मखरज, ये है का इस हर्फ की मखरज इस तरीके कोई इसने मुकम्मल कर दिया है, इसे पढ़ा नहीं जा लेकिन नहीं बचता कोई जेल से निकाल दी बराबर असर नमाज का सही पान सही कौन नहीं की, उससे पहले कोई नहीं निकलेगा। देखा नहीं असर की नमाज सभी जो है पढ़ेंगे, जो बेटियां है ग्रेड बी में इधर बैठ के देखेंगे। 4 है ना, हां 4 है, 3 लिखा हुआ है, नहीं वो 4 इंग्लिश में 3 है ना, इसलिए वो 4 है, उर्दू में लिखा मैंने। कहां है, किसको मसला है आपको बोलो? 4 फायर का भी फायर किससे कहते हैं? पढ़ा है ना तक नंबर 1 किसे कहते हैं? कोई ना बेटो में ठीक है, उसके बाद लिखिए एक मिनट, अबे आप भी नजर